Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now we welcome again in our online class. क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है. In Saturday's class we discuss we read the topic भामाशाह का त्याग. सैटरडे की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने भामाशाह का त्याग जो लेसन था उसे पढ़ा था. एंड नाउ वी डिस्कस देयर बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. ओके, आज हम इसके जो बुक एक्सरसाइज है पहले उसे डिस्कस करते हैं. आफ्टर दैट उसके क्वेश्चन आंसरों को करेंगे. तो सबसे पहले आप निकालोगे पेज नंबर 36. कितना निकालोगे? पेज नंबर 36 पेज निकालोगे. जिसके ऊपर इसकी बुक एक्सरसाइज है उसे ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे. सबसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है. क्वेश्चन वर्ण विच्छेद करके लिखिए. क्या दे रखा है? वर्ण विच्छेद. ठीक है, क्या है ये? वर्ण विच्छेद. वर्ण का मतलब आपको पता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में क, ख, ग, च, ट, त, प ये सब क्या है? वर्ण. क्या है ये? वर्ण. और विच्छेद का मतलब होता है टुकड़े करना. क्या होता है? टुकड़े करना. तो विच्छेद का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना, यानी वर्णों के टुकड़े करना. तो इसमें कुछ वर्ण दे रखे हैं, कुछ वो दे रखे हैं, उनके टुकड़े करके हमें लिखना है शब्दों के. तो उसको देखो कैसे करना है हमें. इसमें कुछ शब्द दे रखे हैं. मार्ग, प्रार्थना, प्रसिद्ध, एकत्र. क्या क्या दे रखे हैं? देखो, मार्ग, प्रार्थना, प्रसिद्ध, एकत्र. ये दे रखे हैं मार्ग, प्रार्थना, प्रसिद्ध और एकत्र. अब देखो, इनको जब हम अलग करेंगे तो सबसे पहले तो आप रै की मात्रा को समझो. सबसे पहले आप रै की मात्रा को समझो कि रै की मात्रा कैसे लगती है. देखो, अगर रै इधर, ये जो रै है, ये एक ये रै होता है, एक ये रै होता है. एक रै हम ये भी पढ़ते हैं ना. एक रै हम इस पाई की तरह ये भी पढ़ते हैं. अब ये जो रै हैं ये क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं? तो इनमें देखो, ये पूरा रै है, ये तो कहीं भी आ जाएगा. पूरा रै है, जैसे हम कहें रमा, हम कहें राज. पूरा रै है, कहीं भी आ सकता है ना. लेकिन ये कहता है कि ये जो रै है इसकी रेफ की मात्रा कैसे कैसे लग सकती है. तो वो देखो, इसके ऊपर ये कहता है कि कोई भी वर्ण है और यदि उसके पीछे मैं आ रहा हूं, मैं आधा हूं और मेरे से पहले कोई, मेरे से बाद में, ये रै आधा है और इसके बाद में यदि कोई पूरा वर्ण है तो ये रै यहाँ से उठकर कहाँ चला जाएगा? इसके ऊपर, इसकी तरह. इट मीन्स ये रै कैसा है? आधा. ये रै कैसा है? आधा. अब इस रै की तरफ देखो, ये कहता है कि यदि मैं पूरा हूं, क्या है? मैं पूरा हूं और मेरे से पहले कोई आधा वर्ण है. मैं पूरा हूं और मेरे से पहले कोई आधा वर्ण है, तो मुझे यहां से उठाओ और इसके नीचे लगा दो. तो ये रै कैसा है? पूरा. आया समझ में? एक ये रै होता है ये वाला, ये कहता है कि मैं ट और डै के नीचे ही लगता हूं. ठीक है, ये किसके नीचे लगता है? ट और डै के नीचे. ओके. एक ये संयुक्त व्यंजन होते हैं. क्या होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र. ये संयुक्त व्यंजन होते हैं. क्ष है, ये किससे बना है? क और श से. त है, ये किससे बना है? त और र से. ज्ञ है, ये किससे बना है? ज और य से. और श्र है, ये किससे बना है? स और र से. तो ये चीज हमेशा नोटिस में रखना कि जब हमें इनका विच्छेद करना पड़ेगा, जब हमें इनका विच्छेद करना पड़ेगा तो हमें ये चीज नोटिस रखनी है कि अगर कोई संयुक्त वर्ण आता है, अगर कोई संयुक्त वर्ण आता है तो हमें पहले संयुक्त वर्ण को खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस स में कोई स्वर नहीं है जबकि इस रै में स्वर है. सेकंड, अगर हमें रै रेफ की मात्रा को पहचानना है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि रै नीचे आया है
तो ये पूरा होगा, और यदि रे ऊपर आया है तो ये आधा होगा। ओके, तो अब हम इनका विच्छेद करते हैं। देखो अब हम इनके टुकड़े करते हैं, खंड करते हैं। देखो पहले इसका उच्चारण करो, क्या है ये? मार्ग। ये वर्ण क्या है? माँ, यानी इसमें मात्रा किसकी लगी हुई है? ए की। तो हमने मैं तो यो का यो लिख दिया, इसमें मात्रा किसकी है? आ की। हो गया मैं और आ, माँ। फिर उसके बाद में क्या आएगा? मार्ग, रे। तो ये रे ऊपर है तो ये कैसा है? आधा। फिर ग है, ग में क्या है? ए। ग में क्या मिला हुआ है? ए। और ये क्या बन गया? मार्ग। इसी तरह से प्रार्थना, इसको खोल के देखो, ये पै है, पै आधा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे रे है तो ये पूरा है, तो रे पूरा है, इट मीन्स इसमें से ए भी अलग करना है हमें। फिर ये दूसरा रे बता रहा है, प्रार, प्रार। तो ये रे है, ये आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। फिर थे और ए, और फिर ने में क्या है? आ। तो इसका वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? ये। आगे देखो प्रसिद्ध, पै तो कहता है मेरे अंदर कोई स्वर नहीं है, लेकिन रे के अंदर तो है। हो गया। फिर सी, देखो क्या है ये? सी। तो पहले ये स है, स पे किसकी मात्रा है? छोटी ई की, सी। फिर द अपने आप में आधा है, उसके नीचे ऑलरेडी हलंत लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? आधा है। और फिर ध और ए। प्रसिद्ध। एकत्र, ए अपने आप में स्वर है, इसमें दूसरा स्वर है ही नहीं, ये अपने आप में क्या है? अपने मूल रूप में है ए। फिर कै में क्या मिला हुआ है? ए। फिर देखो त्रै, त्रै को हमें क्या करना पड़ेगा? तै, रे और ए। आ गया समझ में? तो ये होता है वर्ण विच्छेद। ओके, क्या होता है? वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट देखो, अगला जो क्वेश्चन है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट्स वेरी वेल। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। पेज नंबर 36 पे ही है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि इन वर्णों वाले एक एक शब्द दिए गए हैं, उनके सामने दो दो शब्द और लिखने हैं। कैसे? जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है। ये जो होते हैं आगत ध्वनियां कहलाती हैं। ये फै, ये कहता है फै है और फै है, ज है और ज है। कहता है इनसे बनी हुई एक एक शब्द, तो कहता है मैंने दे दिया। क्या क्या? फायदा, फायदा, फिर जरूर और राजपूत। एक एक शब्द तो कहता है मैंने दे दिया, आपको क्या करना है? इसके और शब्द देने हैं। तो देखो जैसे मैं यहां पर लिख दूं बर्फी, क्या लिखा मैंने? बर्फी। इसी तरह से चीफ, क्या लिखा मैंने? चीफ। गिफ्ट, क्या लिखा? गिफ्ट। तो ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे इस फै वाले शब्द। इसी तरह से इसके और लिखें, ये फिर है तो फल लिखें, फ्रेम, फल, फ्रेम। और इसके अतिरिक्त क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो ज वाले, इस ज के नीचे नुक्ता है, इसके नीचे नहीं है, तो नुक्ता वाले शब्द लिखने हैं। जैसे देखो चीज, क्या लिखे हम? चीज, अजीज और जिंदा। ठीक है। इसके अतिरिक्त जय वाले तो राजपूत, राजा, रजनी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे?
जय वाले। तो ये इनका उच्चारण अलग तरीके से होता है, इनका उच्चारण अलग तरीके से होता है। ये फ है, ये फ है, फ फै, ये ज जय, दोनों के उच्चारण में अंतर है। आई थिंक ये भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क्या लिखने हैं इनके विलोम शब्द? तो आपको इनके विलोम शब्द लिखने हैं, इसी पेज नंबर 36 पर ही है नेक्स्ट क्वेश्चन। विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखने हैं। शब्द क्या क्या हैं? उदार, बाहर, उतरना, निराशा, पवित्र और स्वीकार। आई थिंक ये नीचे वाला आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं साइड में लिखूंगी इसको। दिख रहा है? चलो देखो, इनके आपसे क्या लिखवा रहा है? विलोम शब्द। विलोम का मतलब ही क्या होता है? उल्टा या विपरीत। क्या होता है? विपरीत। इन शब्दों के विपरीत लिखना है हमें। जैसे मैं कहूं इधर उधर, यहाँ वहां, आगे पीछे, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, कठिन सरल, तो ये क्या है? इनके विलोम, विपरीत। ऐसे हमें इसमें लिखना है। उदार होता है जो दयालु हृदय का होता है, जो मतलब दान दक्षिणा देने में बहुत ही ज्यादा अच्छे मन वाला होता है। उदार का फिर कौन हो जाएगा? जिसको हम कंजूस कहते हैं। लेकिन यहाँ जब शब्द इस तरह का दिया हुआ है तो उसे हम कंजूस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कृपण। देखो, कृपण शब्द का अर्थ तो होता है कंजूस, जबकि कृपाण जो होता है ना, ये होती है तलवार। कृपाण क्या होती है? तलवार। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से शब्द नहीं लिख देना है, क्योंकि उदार का कभी भी विलोम कृपाण नहीं होता है। कृपाण का अर्थ होता है तलवार, जबकि कृपण का अर्थ होता है कंजूस। बाहर, बाहर का मतलब क्या होता है? जिसको हम कहते हैं भीतर या अंदर। बाहर एक कोई चीज मान लीजिए घर से बाहर है, तो कोई चीज घर के अंदर है, भीतर है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें यहाँ विपरीत लिखने हैं इनके। उतरना, एक उतरना हो गया, तो दूसरा क्या होगा? चढ़ना। क्या होगा? चढ़ना। निराशा, कोई निराश है तो दूसरे को आशा है। पवित्र, पवित्र का क्या हो जाएगा? सीधा सा है, अपवित्र। और स्वीकार का क्या होगा? अस्वीकार। ओके, स्वीकार का क्या होगा? अस्वीकार। उदार, कृपण, बाहर, अंदर या भीतर, उतरना, चढ़ना, निराशा, आशा, पवित्र, अपवित्र, स्वीकार, अस्वीकार, ये हो गए इसके विलोम शब्द। ओके, अब इसके नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि जो उत्तर सही हो उसके सामने हमें सही का टिक लगाना है। कि जो इनमें से सही होगा वहां हमें क्या करना है? सही का टिक लगाना है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में आते रहते हैं। आप इनके हैबिचुअल हो चुके हो। आप कितना भी बड़ा टेस्ट फाइल करेंगे तो आपको ऑप्शनल क्वेश्चन वहां पर जरूर करने को मिलेंगे। तो इसमें देखो, शब्द है नसीब, शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? देखो क्या कह रहा है, एक शब्द है नसीब और इसका हमें क्या बताना है? समानार्थी। देखो समानार्थी, इसमें संधि है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि कैसे है? आप जब नेक्स्ट क्लास में आओगे, क्लास 6 में जब आओगे, तब आपको ये टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा। अभी नहीं है, लेकिन अगली बार आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो देखो समानार्थी कैसे है, पहले तो इस चीज को समझो। समानार्थी, इसमें समान प्लस अर्थ, ठीक है, प्रत्यय भी लगा हुआ है ई। क्या है? प्रत्यय भी क्या है? इसमें ई लगा है। अब देखो समान अर्थ, समान का मतलब क्या होता है? बराबर। क्या होता है? बराबर। और अर्थ का मतलब क्या होता है? मतलब
अर्थ का मतलब क्या है, मतलब तो बराबर मतलब यानी बराबर अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समानार्थी। अब कहोगे मैडम इसमें संधि कैसे बता रहे हो आप, तो वो देखो कैसे है बेटा, देखो समान, इस नए में क्या है, ए स्वर है, यहाँ पर क्या है, ए। जब हम इन दोनों को काउंट करेंगे तो संधि का नियम है कि ये क्या बन जाएगा, आ। अब देखो समान, हमने इस नए में से ए स्वर बाहर निकाल दिया तो इस पे हलंत लग गया, इन दोनों के योग से क्या बना, आ। फिर उसके आगे क्या बचा है, ये रे उर्थ है और ई, ठीक है। अब देखो समान, ये कहता है कोई भी वर्ण अधूरा है और उसके बाद में स्वर है तो वो उसमें मिल जाता है, तो ये स्वर इसमें मिल गया और ये क्या बन गया, ना। फिर ये थ और ये ई इसमें मिल गई, तो ये क्या बन गया, समानार्थी। तो इस तरह से ये संधियां भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप कम टू द पॉइंट, बात किसकी कर रहे हैं हम, नसीब शब्द का समानार्थी निम्न में से कौन सा स्वर है, सॉरी कौन सा शब्द है। तो इसने ऑप्शन दिए भाग्य, भाग और भागना। देखो भाग्य, भाग और भागना। अब देखो भागना ये तो क्रिया है, ये क्या है, क्रिया। भाग का मतलब हिस्सा भी होता है, क्या होता है, हिस्सा। और भाग्य का मतलब क्या होता है, हमारा नसीब। भाग्य का मतलब क्या होता है, नसीब। तो इसके समानार्थी शब्द कौन सा हुआ, भाग्य, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भाग्य। घोड़ा के समानार्थी शब्द कौन सा पूछ रहा है, घोड़ा, इसका समानार्थी पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या दे रहा है, पशु, जानवर, पशु जानवर, दूसरा है घोटक, आंसू, घोटक आंसू, और तीसरा है चेतक, घटक, चेतक और घटक। अब ये कहता है घोड़ा शब्द है, इसके समानार्थी बताओ। अब समानार्थी तो पशु में और जानवर में। सबसे पहले तो ये बात करो, इस तरह के जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों में आप अपने आंसर जो है उनको पढ़ करके उनको क्रॉस करना सीखो, उनको हटाना सीखो, रिमूव करना सीखो, तब जाके आप आंसर तक पहुंचोगे। सबसे पहले आपने उठाया इसको, आप देखोगे पशु में तो घोड़ा, क्या घोड़ा, हाथी सब आ गए, जानवर में भी सब आ गए, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर घोटक और अश्व, कहीं ना कहीं हमने सुना है घोड़े को अश्व भी कहते हैं, इसका मतलब इसको अभी रखते हैं। सेकंड देखो चेतक और घटक। अब चेतक, चेतक तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, ये तो क्या था तो ये भी घोड़ा ही, लेकिन किसका, क्या उसका नाम था, ये जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था क्या, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। तो ये तो नहीं है, क्योंकि ये तो एक संज्ञा शब्द हो गया, उसके घोड़े का नाम है, घोड़ा थोड़ी। और घटक, घटक तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ तो क्या होता है, घोटक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध शब्द है, क्या है, शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द जब आते हैं, शब्दों को शुद्ध करना या उनको छांटना जब आता है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखा करो कि हमें ये ध्यान रखना है कि उनका उच्चारण जरूर करके देखना है, उसका उच्चारण हमें जरूर करके देखना है, और उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। उच्चारण वर्तनी जिसकी, उच्चारण जिसका सही होता है, लिखना वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। इनमें से शुद्ध शब्द है, ये लिख रहा है, पहला शब्द लिख रहा है हथियार, क्या है ये, हथियार। दूसरा है हथियार, और तीसरा है हथियार। तो देखो हथियार होता है, हथियार होता है या हथियार होता है, उच्चारण करके देखो, हथियार तो ये तो बिल्कुल गलत है, हथियार ये कुछ लग रहा है ठीक, हथियार ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ये होगा। आई समझ में। तो ये इसकी बुक एक्सरसाइज थी बेटा, इसमें एक और बचता है जो आप स्वयं करोगे, पेज नंबर 35 के ऊपर है,
किसके ऊपर है, पेज नंबर 35 के ऊपर। ये क्या कहता है कि महाराणा ने उदयपुर में अपनी राजधानी बनाई। इनको आपको पढ़ना है, पढ़ करके इनका घटनाक्रम के अकॉर्डिंग इनको लगाना है। तो महाराणा ने उदयपुर में अपनी राजधानी बनाई। भामाशाह ने असरफियों से भरे थैले महाराणा प्रताप के सामने रखवा दिए। महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में भटक रहे थे। भामाशाह घोड़े पर सवार होकर महाराणा प्रताप के पास पहुंचे और महाराणा ने राजस्थान से बाहर जाने का निश्चय किया। तो देखो, सबसे पहले तो महाराणा प्रताप अरावली पर्वत के वनों में भटक रहे थे, फिर उसके बाद में महाराणा ने राजस्थान से बाहर जाने का निश्चय किया, फिर उसके बाद में भामाशाह घोड़े पर सवार होकर महाराणा प्रताप के पास पहुंचे और फिर उसके बाद में भामाशाह ने असरफियों से भरे थैले महाराणा प्रताप के सामने रखवा दिए। आफ्टर देन उन्होंने उदयपुर में अपनी राजधानी बनाई। तो इस तरह से इनको घटनाक्रम के अनुरूप आपको लिखना है। आप स्वयं पढ़ोगे, देखोगे, लेसन के अंदर देखोगे, तब जाकर के आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेसन था हमारा। आज मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपको राइट करके सेंड करूंगी। सभी बच्चे अपनी क्लास में आने का प्रयास करें, लाइव क्लास में आने का प्रयास करें। इसके क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और जो संज्ञा टॉपिक है उसको सुनेंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि हमारे संज्ञा नहीं, इसके जो वर्ड मीनिंग है, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, उनको सुनेंगे। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।